18 साल की स्नेहा वो फेसबुक पे जाती है और फेसबुक पे जैसे वो देखती है मैसेंजर पे उसे दिखता है कि एक मैसेज आया है। वो मैसेज को चेक करती है, जिसके बाद एंड्रू नाम के एक लड़के ने मैसेज किया था। अब ये लड़का नहीं था, एक बुढ़ा आदमी था। अब इसने मैसेज किया था कि देखो तुम जो है मेरी बेटी की तरह दिखती हो और मेरी बेटी जो है वो गुजर चुकी है। उसे दुख होता है ये पढ़कर कि उसकी बेटी गुजर चुकी है और मैं उसकी बेटी जैसी दिखती हूँ। और वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उसकी जगह जैसी दिखती हो, तुम्हारे लिए एक पार्सल दिया हूँ जो कि दिल्ली पे मिल जाएगा। दिल्ली जाकर तुम्हें उस पार्सल को उठा लेना है। स्नेहा बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि कोई मुझे ऑफ़र दे गया, मतलब मैं किसी की बेटी की तरह दिखती हूँ और वो मुझे पार्सल दे रहा है, इसमें गलत ही क्या है। वो प्यार करता होगा अपनी बेटी से और इसलिए मुझे गिफ्ट कर रहा है। वो सोच लेती है कि ये मेरे पापा जैसे ही हैं और इनके बात को मानना चाहिए। वो बोलता है कि मेरे पास INR में करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं आपको पार्सल भेजता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहाँ से जाके आप पिकअप कर लो ना, लेकिन उसके पहले आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो जो पार्सल है वो दिल्ली पहुँच पाए। उसके लिए वो 26,000 रुपये पे कर देती है खुशी खुशी कि चलो कोई मेरे लिए पार्सल दे रहा है। साथ ही साथ उसमें वो एंड्रयू ने उसमें लिखा था कि इसमें इतने सारे पैसे हैं जिसकी वजह से तुम अगर काम जो कर रही है उसकी वजह से तुम बर्नआउट हो चुकी होगी, तुम उससे परेशान हो चुकी होगी उस काम से, और मैं इतने सारे पैसे भेज रहा हूँ कि इन पैसों से तुम एक नया बिजनेस खड़ा कर सकती हो। अब इसकी वजह से और लड़की खुश हो जाती है, चलो कोई तो हमारी ज़िंदगी बदलने की ट्राई किया। ये उसे लगता है कि ये भगवान का चमत्कार है और उसे लगता है कि एंड्रयू जो है वो भगवान के रूप में साक्षात आ गया है और वो मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। लेकिन स्कैम चालू होता है अब जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचता है वो पार्सल, उस पार्सल में थे बहुत सारे पैसे। अब थे नहीं, ऐसे कहा जाता है। वहाँ से एक कॉल आती है और उस लड़की से बोला जाता है कि इस पे बहुत सारे पैसे हैं जिन्हें रिफ़ंड करने के लिए आपको लगभग 98,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 98,000 रुपये। अब यहीं पे उस लड़की को समझ में आ जाता है कि मेरे साथ एक गंदा स्कैम हो गया। और ठीक इसी प्रकार से कई सारी लड़कियों को एक लव स्कैम, एक पिता का प्यार जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब यही स्कैम यूज़ किया उस बंदे ने, एंड्रयू ने। ये कोई फिल्म की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये कोई फिल्म की तरह नहीं है, ये एक रियल घटना है। एक IITian जिनका नाम था शिखा और उनका जो फ्रॉडस्टर था उनका नाम था जेम्स। जेम्स ने शिखा के साथ ये स्कैम किया था, जिसमें उनके लगभग 26,000 रुपये उन्होंने मार लिए और इसे लूट कर वो चले गए। और इसी तरीके से न जाने दोस्तों कितनी सारी लड़कियां जो है फंस जाती होगी। और इस वीडियो को बनाने का यही टारगेट था कि कोई भी लड़की इस स्कैम से बच सके। इसको कहते हैं कस्टम स्कैम, मतलब वो कहीं से भी आपके साथ कोई मैसेज आएगा, अब बाहरी मैसेज आएगा और आप समझने लगोगे कि हाँ ये मेरे लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये चमत्कार है मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन ये असलियत में एक स्कैम है जो कि आपके साथ किया जा रहा है और आप उसमें फंसते चले जाते हो। तो वैसे जैसे स्नेहा फंसती चली गई उसी तरीके से आप भी ना फंसो, इसलिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था आप सभी के लिए, ताकि आप स्कैम से बच सको। इससे बचने का तरीका सिंपल है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता हो कि बाहर से मैसेज आता हो कि मैं आपके लिए ये कुछ पार्सल भेज रहा हूँ, या फिर कोई अन्य आदमी आपके पास कॉल करके बोलता है कि मैं आपको पार्सल भेज रहा हूँ, आपके कुछ पैसे लगेंगे, आप पैसे भेज दीजिए, तो प्लीज़ ये काम ना करें। सोचें समझें और पहले रिसर्च कर लें कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, तब करना ही नहीं चाहिए। पहली बात आप उसको कंठस्थ कर लो, जब आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप उसको पैसे ही क्यों दोगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे ऐसे फ्रॉड और स्कैम से बचे रहें और यही हमारा टारगेट रहेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयरेबल कंटेंट है, क्योंकि आप शेयर करोगे तो अन्य जितनी भी बहनें हमारी वो इस स्कैम से बच सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।